नमस्कार दोस्तों, सीसी केस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और इस श्रृंखला का नाम है बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने आपके लिए एक लेक्चर आयोजित किया है और इस लेक्चर के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी जिज्ञासा को परिपूर्ण कर पाए हैं और जिस प्रकार से आपने अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा की हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आज के इस सेशन में हम किन अहम विषयों पर बात करने वाले हैं। अपने पहले सेशन में हम बात करेंगे अलंकार के बारे में, हम समझने की कोशिश करेंगे अलंकार हैं क्या, और अपने अगले सेशन में हम बात करेंगे राग भैरव में आलापचारी। हमारे ये दोनों ही सेशंस आपके रुझान, आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्नों को देखते हुए आयोजित किए गए हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज साथ ही साथ थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों दी जाएंगी। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस खास सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी, इनका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। ये शिष्या हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। जैसा कि हम आपको निरंतर बताते हैं कि इन्होंने 5 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू किया। बताने का तात्पर्य इतना कि अभ्यास करने से और जितनी जल्दी आप अगर संगीत को सीखना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आप उतनी अच्छी पकड़ संगीत पर पा लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग की एचओडी हैं। ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं और नेशनल आर्काइव्स के लिए इन्होंने कई प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करे हैं। तो अगर आप चाहें, आप इनकी डीवीडीज और सीडीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नेशनल आर्काइव से प्राप्त कर सकते हैं। तो बताना चाहेंगे कि इस विशेष लेक्चर के लिए डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी हमारे साथ हैं और इनके साथ आज संगत करने के लिए तानपुरे पर हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत में निपुण हैं, ज्ञान रखती हैं और निरंतर यही कोशिश करती हैं कि संगीत के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। बताना चाहेंगे कि तबले पर सरिता जी के साथ संगत करेंगे लाल बाबू राय जी, जिन्होंने तालीम ली पंडित मिथिलेश झा जी से। ये एक म्यूज़िक टीचर हैं और इनका योगदान भी संगीत के क्षेत्र में अहम है। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का हमारा जो ये एपिसोड है, इसमें हम अलंकार की चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द जो है वो संगीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर जब हम गाना बजाना सीखते हैं तो उस समय ये गुरुजनों से ये सुनते हैं कि भाई अलंकारों का अभ्यास करिए, अलंकार बहुत ज़रूरी हैं किसी भी राग को जानने के लिए। अलंकार, या जब हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस समय हम संगीत एकदम शुरू करते हैं तो 7 स्वरों को बताने के बाद हम कहते हैं कि अब अलंकारों की प्रैक्टिस करिए। तो ये अलंकार क्या है और ये अलंकारों का जो रियाज़ है, इसका जो अभ्यास है वो कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए। और क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये बेसिक्स है, एक तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बेसिक्स पे आधारित है, जो बिल्कुल मूल तत्व जिन्हें मैं कहूँगी, तो उसमें कौन से ऐसे अलंकार हैं जिनको हम शुरू में हमें अभ्यास करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये भी एक अहम प्रश्न है। तो सबसे पहले लेते हैं कि अलंकार है क्या। देखिए, अलंकार के लिए कहा गया है विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचलते। तो बिल्कुल आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार यानी कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। जब वर्ण समुदाय बिल्कुल नियमित रूप से उनका प्रयोग किया जाता है तो उनको हम अलंकार कहते हैं। तो ये तो एक पारिभाषिक शब्द, या क्या कहना चाहिए कि बुकिश लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो है। लेकिन एक साधारण विद्यार्थी के लिए अब ये एक प्रश्न होगा कि वर्ण क्या चीज़ है। वर्ण जो है वो गायन में प्रयोग होने वाली एक क्रिया है। यानी वर्ण जो है, जो भी हम कुछ गा रहे हैं उसमें क्या क्रिया का प्रयोग हो रहा है वो वर्ण है। वर्ण जो है वो 4 प्रकार के हैं। एक तो स्थायी वर्ण,
आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। अब कुछ कुछ आपके समझ में आया होगा जहाँ आपने स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी का नाम सुना। तो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में इसको बताऊं तो जब स्थाई वर्ण की हम बात करते हैं, स्थाई वर्ण में क्या है कि किसी भी, जैसे हमने आपको बताया कि स्वर जो हैं वो 7 स्वर शुद्ध हैं और 5 विकृत स्वर हैं। तो अभी हम बिल्कुल 7 शुद्ध स्वरों को लेकर चलते हैं। स्थाई वर्ण में एक स्वर पे बार बार ठहरा जाता है, एक स्वर को बार बार गाया जाता है। कैसे? सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा। यानी कि स्वर जो है वो स्थाई है, यानी उसको बार बार एक स्वर पर ठहर ठहर कर गाया जाता है, इसे स्थाई वर्ण कहते हैं। और यानी एक प्रकार की क्रिया है ये जो गायन में प्रयोग होती है। दूसरा जो है वो है आरोही वर्ण। आरोही का मतलब होता है जब हम नीचे से स्वरों को ऊपर की तरफ गाते हैं, यानी सा से रे, रे से ग, ग से म से प से ध से नी। तो ये हम नीचे से, आप देखिए कि इसे एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में जब हम स्वरों को लेते हैं। कैसे? सा रे गा मा पा दा नी। आप देखिए कि हम एक स्वर दूसरे स्वर से ऊंचा है, उससे तीसरा स्वर ऊंचा है, तो जैसे एक कहते हैं ना सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो इस प्रकार से जब हम नीचे के स्वर से ऊपर के स्वरों की तरफ जाते हैं तो ये आरोही वर्ण है, यानी ये आरोही वर्ण जो है एक तरह की क्रिया है, हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अब तीसरा जो वर्ण है वो प्रकार है, उसे कहते हैं अवरोही। आरोही का उल्टा हुआ अवरोही, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। सा नी दा पा मा गा रे सा। आप देख रहे हैं कि ऊपर के स्वर से, ऊपर के सा से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसे अवरोही वर्ण कहा जाता है। ये अवरोही क्रिया है, ये अब जो एक तरह से गायन में जो क्रिया प्रयोग हो रही है, अवरोह में जो है स्वरों को लिया जाता है, ये अवरोही वर्ण हुआ। तो स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण। अब चौथा जो वर्ण प्रकार है उसे हम कहते हैं संचारी वर्ण। तो संचारी जो वर्ण है इसमें क्या है? इसमें है ये एक तरह से मिला जुला मामला है, स्थाई का, आरोही का, अवरोही का मिला जुला मामला, यानी जिसे हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ ऑल 3 वर्णास। तो इसमें किस प्रकार होगा? जैसे सा 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 रे 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 ग ग ग रे 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 सा सा सा। तो हम आरोह की तरफ जा रहे हैं, सा सा रे रे ग ग मा पा मा ग ग रे रे सा सा। हमने जो स्थाई वर्ण है एक स्वर को बार बार ठहर के देखा, हमने आरोहात्मक भी किया, हमने अवरोहात्मक भी किया, और क्योंकि ये एक मिक्सचर है, सा सा रे रे ग ग रे ग ग मा ग ग रे सा सा, एक तरह से तीनों का जो है एक मिला जुला स्वरूप है, इसे हम कहते हैं संचारी वर्ण। यानी कि गायन में प्रयोग होने वाली जो ये 4 क्रियाएं हैं ये वर्ण है। तो अब हम जब अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार में इन वर्णों को एक नियम पूर्वक लिया जाता है, नियमित रूप से इसको जब गाया जाता है या बजाया जाता है तो वो अलंकार कहलाता है। अब अलंकार जो शब्द है ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो है एक आभूषण। तो आभूषण जो है वो आप शब्द सुनते हैं, आभूषण का संगीत से क्या तात्पर्य या क्या संबंध है, ये प्रश्न उठेगा। भाई आभूषण शब्द आते ही एक कल्पना आ जाती है कि स्त्रियों को आभूषण पहनने का, या स्त्रियों पर आभूषण जो है वो शोभा प्रदान करते हैं स्त्रियों को। तो यानी कि मानव शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से मानव शरीर को या किसी स्त्री को
आभूषणों के द्वारा उसकी शोभा को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से गायन में या संगीत में अलंकारों द्वारा जो है गायन की शोभा को बढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल एक सरल सा इसका शब्द है जो इसका अर्थ है, और इसको हम ये कहें कि अलंकारों के द्वारा जो है गायन को जो है एक सुंदरता प्रदान की जाती है, वो रोचक होता है, वो आकर्षित करता है, वो एक बहुत खूबसूरत जो उसका जो भाव है वो तो है ही, लेकिन एक खूबसूरती, एक आकर्षण पैदा करने के लिए जो है ये अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ गले को जो बनाने के लिए, आवाज़ को जो कहते हैं ना कि वॉइस कल्चर जो अब हम सुनते हैं कि भाई हम अपने आवाज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने गले की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, रियाज़ क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से किस चीज़ का हम रियाज़ करें कि हमारा गला या हमारी आवाज़ जो है वो सध जाए, या हमारी आवाज़ हमारी ताने जो हैं वो सुंदर तरीके से उनको दानेदार रूप में हम उसको प्रस्तुत कर सकें। ये सब जो है अलंकार द्वारा अलंकृत होकर जो है इसको किया जा सकता है। तो जहाँ तक मैं इसकी अलंकार की बात कर रही हूँ, इसकी बहुत सुंदर इसका वर्णन जो है ये अभिनव राग मंजरी में किया गया है। उसमें कहा है, शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता विपुषेव अविभूषिते कांता गीतिरलंकारहीना स्यात्। तो ये जो एक संस्कृत का श्लोक है ये कहता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि, यानी शशिना रहितेव निशा, चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी और फूलों के बिना लता और आभूषणों के बिना स्त्री की शोभा नहीं बनती, उसी प्रकार से अलंकार के बिना गीत की शोभा नहीं बनती। कितनी सुंदर उपमा, कितनी सुंदर तरीके से और कितने सरल तरीके से जो है वो अलंकार के बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है। अलंकार जो है इसको हम पलटा भी कहते हैं। पलटा शब्द मैंने पहले भी कहीं अपने सीरीज़ में आपको कहा है कि राग भैरव का पलटा या राग एमन का ये पलटा है। पलटा शब्द होता, पलटा वर्ड जो है इसका अर्थ होता है पलटना, यानी बार बार उसको रिवाइज करते रहना, उसका अभ्यास करते रहना। तो अलंकार जो है एक नियमित वर्ण समुदाय जो है इसको बार बार जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार इसको जब रियाज करते हैं, उसको हम कहते हैं पलटा। तो विद्यार्थियों को इस लेक्चर से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कभी वो इस शब्द को यदि सुने कि संगीत में पलटा किसे, भाई पलटों की प्रैक्टिस करो, या इस अमुक राग के पलटों को बार बार इसका अभ्यास करने से ये राग जो है वो सधता है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल आपको ये क्लियर होगा कि पलटों का अर्थ जो है वो अलंकारों के अभ्यास से ही जाना जाता है। अब अलंकार क्यों किया जाना चाहिए, अलंकारों का अभ्यास क्यों होना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। अलंकारों का अभ्यास होने से हमारा स्वर सधता है। दूसरी तरफ हमारे जब हम तानों को आगे गाते हैं, यानी हम जब बंदिशों के साथ किसी भी राग में तानों का अभ्यास करते हैं, तो उन तानों में जो स्वर गुच्छ हैं या जो स्वर प्रयुक्त हैं उनमें दानेदार पैटर्न जो है वो आता है। यानी जब हम स्वर बोलते हैं सा रे ग म रे ग म प ग म प द म प द नि प द नि सा, ये एक पैटर्न है। तो इसको हम जब गाएंगे अब ये एक पैटर्न है, इसको थोड़ा हम अब हम इसको फास्ट कर रहे हैं, और इस पैटर्न को या इस तरीके के अलंकार को जब हम किसी बंदिश के साथ गाते हैं तो वो तान के रूप में आती है, क्योंकि वो एक ताल में भी हमने ताल का भी ध्यान देना कि ताल में एक व्यवस्थित रूप में एक दायरे में सीमित होती है। तो यहाँ पर जो है ये तान का रूप लेती है, और तान जो है तभी क्लियर हो सकती है, तभी वो दानेदार तान जो है वो आपकी बनकर सामने आएगी जब आप इन पलटों को या इन अलंकारों का अभ्यास काफ़ी सुंदर तरीके से अच्छे से इसको करें। दूसरी बात ये भी है कि जब हम किसी भी राग के अलंकारों को करें या पलटों को करें तो राग का भी विस्तार कहीं ना कहीं
स्पष्ट होता है। यानी हमने एक कंडीशन है कि यदि हम किसी राग के अलंकारों को कर रहे हैं तो उस राग में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है इस प्रकार का अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि जैसे हमने कहा कि राग भैरव है, राग भैरव में रे कोमल है और धैवत कोमल है, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। तो जब हम राग भैरव के अलंकारों को करेंगे या उसके पलटों का अभ्यास करेंगे तो ये ध्यान देने की बात है उसमें रे और ध हमेशा कोमल होना चाहिए, क्योंकि ये रे और ऋषभ और धैवत का कोमल होना जो है ये एक कंडीशन है, ये एक नियम है राग भैरव के स्वरूप को बताने का। तो हम वहाँ पर इन पलटों को, इन अलंकारों का अभ्यास करते वक्त हमने इसका भी विशेष ध्यान देना कि राग का जो स्वरूप है वो न बिगड़े, उसको उसके आधार पर ही हम करें। अब जब हम इन पलटों को करते हैं या इन अलंकारों का अभ्यास करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि शुद्ध स्वरों को लेके तो अलंकार है ही, जो कि शुरू में जो है विद्यार्थियों को सबसे पहले शुद्ध स्वरों के अलंकार बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोमल या तीव्र स्वरों के अलंकार भी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों को लेकर भी अलंकार गाए जाते हैं और उनका अभ्यास किया जाता है। तो ये तो था शास्त्रीय तरीके से, या मैं कहूँ कि शास्त्र पक्ष की दृष्टि से आपको अलंकार की परिभाषा, उसके बारे में विस्तार से आपको मैंने वर्णन किया। अब हम इसको यदि क्रियात्मक रूप में देखें या प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो ये अलंकार कैसे होंगे। मैं ये कहूँ कि मैंने जो शुद्ध स्वरों का सप्तक, जैसे बिलावल में सभी शुद्ध स्वर आते हैं, तो शुद्ध स्वरों को यानी सारे ग म प ध नि सारे स्वर शुद्ध हैं, इनको लेकर जो है अलंकार हम अभ्यास आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो अलंकार है वो सीधा सरल सपाट जिसे कहा जाए वो है सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये एक आरोह और अवरोह के रूप में। आप इसको सुनकर इसको मेरे साथ साथ इसको गा सकते हैं, इसका निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। और इस अभ्यास को करते वक्त पहले लय को कम रखिए, उसके बाद धीरे धीरे लय को बढ़ाइए और धीरे धीरे लय को बढ़ाते हुए आपकी आकार जो इसका होगा इस अलंकार का, उसको भी आप धीरे धीरे बढ़ाइए। तो धीरे धीरे बढ़ाने से आपका गला जो है वो सधता है, आपके स्वरों पर जो आपकी कमांड है वो मजबूती से रहती है। वो कमांड बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर आप बिखरते नहीं हो। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जहाँ भी आपको कभी ऐसा लगता है कि स्वर मेरा थोड़ा कम लग रहा है या स्वर थोड़ा ऊंचा लग रहा है या थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो उसको वहाँ पर रुककर उसको चेक भी आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला अलंकार जो सपाट अलंकार है उसको लेते हैं। अलंकारों को गाते हुए समय आप ये ध्यान दीजिए कि आप हाथ से ताली को बखूबी रखिए, क्योंकि हाथ से जब आप ताली रखेंगे, अभी हमने तबले को साथ में लिया है कि तबले की संगति के साथ हम आपको बताएंगे, और हाथ को भी बराबर ताली दीजिए। तो ऐसा करने से आपका जो मैंने बताया कि एक सिस्टमैटिक, एक छंदबद्ध तरीके से आप जो है इस अलंकार को गा सकते हैं। तो आकार में जब आप करेंगे तो दाना बनने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी सुविधा होगी। चलिए शुरू करते हैं पहले अलंकार से। सा, पहले हम सा लगाएंगे। जैसे मैं अपने हर अभ्यास में आप विद्यार्थियों को बताती हूँ कि सा को 5-10 मिनट पहले सा को लगाइए और फिर अलंकारों का अभ्यास करिए। सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा
सपाट या सीधे जो तरीके से जो हम सरगम करते हैं, ये उसका अलंकार है। यहाँ पर हर स्वर अपनी जगह में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको गाया बजाया जाता है। ताल की सहायता लेने से हमने देखा कि हर सुर अपनी जगह पर बिल्कुल सही समय पर लगता है। ऐसा नहीं कि सा रे गा मा पा धा नी, इस प्रकार से जो टाइम की अनइक्वल जो एक डिवीजन है वो नहीं है। बराबर लय से एक रिदम में जो है वो स्वर लग रहे हैं। अब हम यहाँ पर मैं एक बात आपको विशेष रूप से बताऊं कि जब आप इस अलंकार का अभ्यास करें तो कोशिश करिए डीप ब्रेथ लेने के बाद, गहरी सांस लेने के बाद। यदि आपको लगता है कि आरोहात्मक इसका स्वरूप गाने के बाद आपकी सांस उखड़ रही है या आपकी सांस जो है वो टूट रही है, कोई बात नहीं, जल्दी से सांस लीजिए और अवरोहात्मक स्वरूप को गाइए। वो जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको बहुत अधिक दर्शाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा, ऐसा करने से वो जो एक लय है वो टूट जाती है। वहाँ पर आप सांस लीजिए उतने ही गैप में जितना गैप आपको दिया गया है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा। अब आप देखिए कि वहाँ पर जो गैप था वो नज़र भी नहीं आया और बहुत सुंदर तरीके से वो कंटिन्यूटी जो है वो बनी रही। तो ये कोशिश आप शुरू में कर सकते थे। शुरू में गाते समय बीच बीच में सांस कहीं पे टूटती है तो कोई बात नहीं, जो विधि मैंने अभी आपको बताई है उसको बराबर करते रहिए, धीरे धीरे सांस बढ़ेगी। और फिर एक समय प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा भी आता है जब आप एक सांस में पूरे अलंकार को आप गा सकते हैं। तो ये अभ्यास आप निरंतर पहले अलंकार का करिए। अब इसी को लेते हुए दूसरा अलंकार पुनः 3 ताल तबले पर बज रही है। सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा था दूसरा अलंकार। और आप ये देखिए इसमें जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि स्थाई वर्ण का मैंने वर्णन आपको किया, तो वो सा रे गा गा मा मा, तो स्थाई वर्ण जो है उसमें बार बार आना। इसको आप ऐसे भी कर सकते सा रे गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी सा नी धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे सा। अब आप देखिए कि आवाज़ जो है उसको हम गले को एक्सरसाइज दे रहे हैं इस तरीके से कि गला जो है उसको अभ्यास, जैसे वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज होती हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो गाने वालों के लिए भी एक तरह से एक्सरसाइज है जिससे कि गले का अभ्यास जो है वो किया जा सकता है और आवाज़ को अच्छा बनाया जा सकता है आगे की तैयारी के लिए। अब हम तीसरा यदि लें तो वो ये इस प्रकार से होगा। सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी सा नी धा पा धा पा मा गा
अलंकार है। इसी प्रकार से और एक अलंकार बनता है, कैसे? सा सा रे गा रे गा मा गा म प म प द नी ध नि सा सा नि ध प ध प म ग रे ग रे सा रे गा मा ग म प म प द नी ध नि सा सा नि ध प ध प म ग रे सा तरीके का अलंकार है। या मैं बिल्कुल एक जब विद्यार्थियों को समझाती हूँ तो एक शब्द कहती हूँ, डिज़ाइन, यानी एक तरह का एक पैटर्न, एक डिज़ाइन जो है वो हमने स्वरों को लेके बनाया। तो जैसे अलग अलग बेसिक रंगों को लेके अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार से स्वरों को लेके भी अलग अलग डिज़ाइंस जो हैं, अलग अलग पैटर्न्स जो हैं ये बनाए गए हैं। अब देखिए एक पैटर्न मैं आपको आखिर में बताती हूँ। इसमें एक स्वर को गायब करके जो है आगे दूसरे स्वर पर जाते हैं, कैसे? सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा गा रे मा गा पा जो है अलग तरीके का एक पैटर्न है जो है अलंकार का। तो मैं जैसे शुरू में बोली कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जो शाब्दिक अर्थ है। तो आभूषणों में यदि देखा जाए तो धातु तो वही है, उस धातु को लेके कितने अलग अलग डिज़ाइंस, कितने अलग अलग तरीके से जो है आभूषणों की जो रचना की जाती है। इसी प्रकार से जो सरगम है या हमारे 7 जो स्वर हैं वो तो वही 7 स्वर हैं, और उन्हीं को अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट वर्णों की नियमितता या वर्णों को एक अलग रूप देकर जो है उसको गाया बजाया जा सकता है। और ये करने से हमारा जो गला है उसको एक अभ्यास होता है कि भाई कभी आवाज़ आगे जा रही, कभी पीछे जा रही, कभी 2 स्वरों को बार बार ले रही है, कभी एक स्वर पर एक बार टिक रही, कभी किसी स्वर को छोड़ते हुए आगे जा रही। तो ये गले को एक आदत हो जाती है कि हम ऐसा भी करें, हम ऐसा भी करें। तो ये जो शुरू में हम इसको अभ्यास कर लें, ये आगे के लिए हमारी तैयारी जो है गले की, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमें आगे का जो हमारी जो यात्रा है संगीत की या रियाज़ की, वो बहुत सुगम और सरल हो जाती है। तो जो शुरू में जो हम अभ्यास हमें करना चाहिए, बिल्कुल सपाट करना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे पैटर्न में। हमें शुरू में ही डिज़ाइन या डिफरेंट तरीके से अपना के हमें उसको नहीं करना चाहिए। पहले आप सपाट करिए और धीरे धीरे देखिए अलंकार करने से आपका गायन या आपका वादन कितना आगे प्रोग्रेस करता है। तो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
राग भैरव यानी सुबह का राग, सुबह का अभ्यास जब किया जाता है, अपने रियाज का आरंभ किया जाता है तो राग भैरव को गाया बजाया जाता है। राग भैरव जो प्रातःकालीन राग है, एक तरह से रियाज के लिए प्रमुख राग माना जाता है। जिस प्रकार से शाम को राग एमन प्रमुख माना जाता है, सुबह राग भैरव प्रमुख माना जाता है। तो अब राग भैरव का अभ्यास कैसे करें, या राग भैरव में किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने अभ्यास को कर सकते हैं। देखिए, पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको राग भैरव पर एक पूरी सीरीज़ आपको बताई है। अब आज के इस एपिसोड में आपको राग भैरव में किस प्रकार से आलाप किया जाता है, इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। राग भैरव जैसे आपको बताया भैरव थाट से है, इसमें रे और ध कोमल है, वादी संवादी ध और रे हैं। प्रातःकाल इसको गाया जाता है, गंभीर शांत रस है इसमें, और भक्ति प्रदान चीज़ें जो है इसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी और वर्ल्ड में खो गए हैं। तो ये सब चीज़ें तो सही है, लेकिन क्या हमारे आलाप में इस प्रकार के भाव जो हैं वो आते हैं या नहीं? तो यदि हमने जो उसका भाव है उसको अभिव्यक्त करना है अपने आलाप के द्वारा, तो कैसे किया जाए? तो मैं आज आपको इस पर आपको प्रकाश डालती हूँ, और आप कोशिश करिए कि उसको सुनने के बाद आप उसका अभ्यास करिए, तो आपको स्वयं जो है उसकी उस भाव की अनुभूति आपको होगी। पहले हम, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कि सा को काफ़ी देर तक सा को लिया जाए। डीप ब्रीदिंग के साथ हमेशा सा को लिया जाता है। सा धा धा सा धा रे धा सा द सा सा ध द पा। सुबह जब हम अभ्यास करते हैं तो कोशिश करिए कि मंद्र की तरफ पहले जाएंगे। सा ध पा गा गा मा दा सा दा रे दा सा रे सा ने सा द सा। बहुत ही सहज रूप में इसको गाना है। इसको किसी इस प्रकार से नहीं गाना कि आपको कोई कष्ट हो रहा हो, या आपको जो है उसको सुर को लेने में आप जंप कर रहे हो सुर से, ऐसा नहीं। देखिए, लगाव जो है, जिस प्रकार से मैं कहती हूँ कि एक फ्लोट करते हैं स्वर, जो स्वर एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसा नहीं है कि हर स्वर अलग अलग लग रहा है। यदि अलग अलग लगेगा तो हम कहेंगे खड़ा स्वर लग रहा है। सा धा रे सा धा पा ध सा रे सा, तो वो भाव उत्पन्न नहीं होता। तो हम जब उसको लाग से लेते हैं, देखिए ये म्यूज़िकल टर्म्स होती है। लाग से आप देखो कि छूते हुए आना,
या किसी स्वर के कण से जाना। कोई स्वर लग रहा तो वो दूसरे स्वर की तरफ थोड़ा बेंट है, थोड़ा झुका हुआ है या उसके सहारे से चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं लाग से आना। ऊपर से नीचे को आते तो कहते हैं मींड से आना। तो ये कुछ म्यूज़िकल टर्म्स हैं। तो यहाँ पर जब हम सुर भरते हैं, सुबह का जब रियाज राग भैरव के साथ होगा तो राग भैरव के स्वरों को हम किस प्रकार से बार बार सा पर आना या किस प्रकार से धैवत का प्रदर्शन करना, ऋषभ को किस प्रकार से लेना, पंचम क्योंकि न्यास है तो पंचम पर कैसे रुका जाए। और क्योंकि हम अपना पहला अभ्यास शुरू कर रहे हैं सुबह का, तो हमें कोशिश रहनी चाहिए कि हम मंत्र की तरफ ज़्यादा जाएँ। ध सा द रे सा ग म सा। अब मैं यदि यहाँ पे कहूँ सा ग म सा, मैंने एक चमत्कार सा दिखाया, मैंने एक खूबसूरती के लिए मध्यम पर मुर्की ले ली, ठीक है, लेकिन वो ठहराव नहीं आएगा। वो जब ठहराव नहीं आएगा तो गंभीरता नहीं आएगी, गंभीरता नहीं आएगी तो राग का जो भाव है वो अभिव्यक्त नहीं होगा। तो राग के भाव की अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि स्वरों का लगाव बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। ध सा द रे सा सा ग म सा ग म सा द रे द सा अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। देखिए भैरव की जो पहचान है, एक तो ऋषभ धैवत का कोमल होना, दूसरा भैरव अंग क्या है, सा ग म सा। तो भैरव का ये अंग कहीं किसी और राग के साथ लगता है तो हम कहते हैं भैरव का अंश जो है यहाँ पे आता है, ये भैरव अंग इसमें लगता है, भैरव अंग से गाया जाता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम गाएं तो किस प्रकार से गाएं। सा ग म प ग सा ग म प ग म सा। पंचम पर न्यास है तो पंचम पर रुकेंगे, हा ना अब थोड़ा और आगे जाएंगे, सा ग म द प ग म द प प द म प ग देखिए इस स्वर समुदाय को जब गाते हैं तो खुद ही वो भाव आने लगता है और आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या है, आप उन स्वरों में ही डूब जाते हैं और राग भैरव का जो शांत गंभीर धीर जो एक प्रकृति है वो एकदम सामने आती है। ना
राग का जो चलन है उसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। राग में हमने ये नहीं देखना कि आरोह अवरोह है तो हमने बस उसी तरह फॉलो करना है। आरोह तो सीधे बोलता है सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा, ये आरोह अवरोह है। यदि मैं ऐसे आरोह अवरोह गाकर कहूँगी कि राग भैरव का आलाप करिए तो शायद आप कुछ ऐसे करेंगे तो इस वो भाव नहीं होगा। और वो राग का जो, जैसे हम कहते हैं कि राग की एक चाल होती है, राग का एक चलन होता है, यानी राग के स्वरूप का जो है, राग का एक जो भाव है उसको बनाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए स्वरों का किस तरीके से प्रयोग होना चाहिए, किस स्वर संगति के साथ प्रयोग होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सा गा मा पा, पंचम न्यास का स्वर है, गा मा पा दा पा। धैवत देखिए पंचम से छूता हुआ आ रहा है, ग म द द, ऐसे भी बहुत लोग लेते हैं। लेकिन जब राग भैरव, शुद्ध रूप से राग भैरव को गाएं, ग म द प द प, ये तरीका सही है। क्योंकि यदि हम निषाद के कर्ण से लेते हैं तो वहाँ पर कलिंगड़ा राग, जो बिल्कुल राग भैरव का ही जुड़वा भाई है, मैं ये कहूँ कि प्रकृति बस अलग है, तो वो उस राग की छवि ज़्यादा आने लगती है। तो कोशिश करिए कि जब हम गाएं तो धैवत जो है, धैवत इज़ बेंट टूवर्ड्स पंचम। तो ये ध्यान में रखिए कि जिस प्रकार ऋषभ लेते हैं, ऋषभ इज़ बेंट टूवर्ड्स द षड्ज, तो रे जो है वो सा की छाया से आता है, और इसी प्रकार से धैवत जो है वो पंचम की छाया लेते हुए आ रहा है। तो वो भाव गाने में आना चाहिए। ग म द द सा, अब देखिए जब हम रियाज को बिल्कुल सही तरीके से रियाज को शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बढ़कर ही हम तार सप्तक के सा पर जाएंगे। यदि हम एकदम से तार सप्तक के सा पर चले गए तो आवाज़ जो है फट सकती है। तो धीरे धीरे पहले मंद्र, फिर धीरे धीरे षड्ज को लेंगे, गंधार को लेंगे, मध्यम, पंचम, धैवत से होते तब हम तार सप्तक के सा पर आएंगे। और तार सप्तक के सा पर आने से पूर्व आपको एक गहरी सांस लेनी चाहिए। वो गहरी सांस जो कि श्रोताओं को नज़र नहीं आए। ये ख़ास बात ध्यान में रखिए कि आप सांस ले रहे हैं लेकिन अगले को दिखाई न दे, अगले को सुनाई न दे कि आपने सांस कहाँ ली है। ग म द सा सा द प द म प ग म र सा ना र ना र रना ना वही धैवत और ऋषभ की संगति जो मैंने पहले मध्य सप्तक में, मंद्र सप्तक के धैवत और मध्य सप्तक के ऋषभ के साथ की थी, द रे सा, वही चीज़ मैं तार सप्तक में पुनः उसको रिपीट कर रही हूँ। द रे सा, तो ये देखिए जो मंद्र किया वो तार सप्तक में आया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आवाज़ खुली होनी चाहिए,
मुख मुद्रा नहीं बिगड़ी होनी चाहिए, और आप डीप ब्रेथ के साथ, देखिए पहले पहले जब रियाज़ आप शुरू करेंगे तो उसमें एकदम इतना साउंड क्लियर नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आवाज़ जो है उसमें खराश, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारा मानव शरीर है, जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, या मैं कहूँ कि जो क्लाइमेटिक या वेदर के हिसाब से भी असर पड़ता है। आप आ जा रहे हैं, आपके शारीरिक थकान का भी असर पड़ता है, आपकी निद्रा का भी असर पड़ता है, आपको पोल्यूशन का भी असर पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो उसका भी असर पड़ता है। जैसे मैं अभी बोलते बोलते आपको गाकर सुनाती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आवाज़ में थोड़ा सा रुकना चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए। तो ये एक स्वाभाविक बात है, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, अपने अभ्यास को निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। एक प्रश्न जो मुझे अधिकतर विद्यार्थी पूछते हैं वो ये है कि आप जब गाती हैं तो आप कहती हैं कि हम आलाप ले रहे हैं, और आप कुछ कुछ अक्षरों को उसमें डालती हैं, जैसे रना तना नो रना रननो रना ओ। तो ये र न नोम ओम ये क्या है? बड़ा जब मुझसे पहली बार किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इतनी बारीकी को उस विद्यार्थी ने पकड़ा है। दरअसल में इसके पीछे भी एक हिस्ट्री में कहूँगी, संगीत की हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो पहले जो थे, मैं गायन की जहाँ बात करती हूँ, मैं मियाँ तानसेन का नाम लूँ या मैं राजा मानसिंह तोमर का नाम लेती हूँ, क्योंकि यहीं से मैं आपको जिस गायन विधा की बात करती, जिसका असर यहाँ पर आता है उसकी बात करी, वो है ध्रुपद गायन। तो ध्रुपद गायन जो है, पहले ख्याल तो बाद में आया, आलापचारी उससे पहले, आपके प्रबंध जाति या उससे पहले जो भी गायन विधा थी। मैं एक बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताती हूँ कि ध्रुपद जब हम गाते बजाते थे, ध्रुपद जो बीनकार जो लोग ध्रुपद गाते थे, तो उस समय उनको वो कुछ नोम तोम का आलाप जो है, जो आजकल ध्रुपद गायकी जब सिखाई जाती है कहते हैं नोम तोम का आलाप लो। तो ये नोम तोम का आलाप है क्या, ये भी प्रश्न उठता है। असल में कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे अपने आलापचारी के फॉर्म में, क्योंकि आलाप जो है वो ध्रुपद का एक बहुत मुख्य अंग है। और पहले ध्रुपद की जो उसका जो पद होता था, जो बंदिश होती थी, उसको शुरू करने से पहले आलापचारी की जाती थी, जिसमें कि इस तरह के मंत्रों का उच्चारण किया था, जैसे कि ओम अंतरे त्वम, जिसका अर्थ होता है हे ईश्वर तुम मेरे भीतर हो। तो इस प्रकार से, क्योंकि ध्रुपद गायकी जो थी वो भक्ति प्रधान थी, भक्ति रस का उसमें पूरा उसके साहित्य में, उसके गाने के तरीके में भक्ति रस का समावेश अधिक था। तो इसीलिए इस प्रकार के जो मंत्र थे इनको आलाप के रूप में गाया बजाया, जैसे ओम नोम तो ये मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। समय के साथ साथ, जैसे कहते हैं कि राजा महाराजा बादशाह जो कि पैट्रोनेज या संरक्षण देते थे कलाकारों को, जब वो नहीं रहे तो कलाकार इधर उधर बिखर गए। कलाकार पहले दरबार में थे तो आदान प्रदान होता था विद्या का, भाई जो गायक होता था वो साहित्य वाले से भी उसके कॉन्टैक्ट्स रहते थे, वो साहित्य वाले से भी उसकी विद्या का को समझता था और वो संगीत को समझता था। विधाओं का आदान प्रदान आपस में जो थे वो हुआ करता था। तो जो चीज़ बनकर सामने आती थी वो बहुत ही उच्च कोटि की जो रचना होती थी। तो इस प्रकार से, लेकिन जब दरबार ही नहीं रहे तो कलाकार लोगों को प्राश्रय नहीं मिल पाया। तो धीरे धीरे जो एक शिक्षित वर्ग हुआ करता था, या मैं कहूँ कि एक जो आदान प्रदान के द्वारा जो ज्ञान लेने की जो एक प्रक्रिया थी वो समाप्त होती चली गई। तो वो क्या गा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, ये धीरे धीरे इसमें
मैं कहूँ गिरावट आनी शुरू हो गई। तो वो धीरे धीरे वो मंत्र भी भूलने लगे, धीरे धीरे वो उसको उन्होंने नोम तोम का आलाप कह दिया, क्योंकि वो ता ना ना नोम तोम रा ना ना इस प्रकार के अक्षरों को वो लेकर आलाप की बढ़त करते थे। लेकिन आज भी यदि हम किसी ध्रुपद गायक के पास जाएं या हम उनकी गायन को सुने तो वो इन्हीं मंत्रों का उच्चारण अपने गायन की आलापचारी में करता है। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। जिस चीज़ में हमें लगता है कि ये इसका किस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे तो कोशिश करें कि उसको समझें, किसी अच्छे गायक को सुने, उसको सुनने से भी बहुत चीज़ें आती हैं। तो ये इसके पीछे एक कारण ये रहा कि धीरे धीरे इन मंत्रों से ही ये नोम तोम के आलाप जो हैं वो आगे बनकर आए हैं। तो तना नो रना नो रना तरी रना 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 तनो रना रना नो। तो ये था भैरव में किस प्रकार से आलाप लिया जाता है। अब आलाप मैंने आपको बताया कैसे लिया जाता है, मंद्र मध्य तार के स्वरों को कैसे लिया जाता है, कौन से स्वर संगतियाँ हैं जो ली जाती हैं, राग भैरव की किस खास विशेषता को सामने रखना चाहिए। एक और बात, आप यदि इसको अपने अभ्यास के बाद कुछ समय के बाद आप अपने गायन में यदि लेकर आएंगे तो गायन की एक जो खूबसूरती है, उसका जो एक मिठास है या उसका जो भाव है वो और आगे बढ़ेगा और सुंदर तरीके से आगे आएगा। कैसे? जैसे जहाँ पे हम आवाज़ की जो वॉल्यूम है उसका भी ध्यान रखें, तो वॉल्यूम को थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करके जितने की आवश्यकता हो उसको लेके करें तो बहुत सुंदर तरीके से राग जो है उसकी बढ़त की जाएगी और उसका भाव जो है वो 4 गुना आगे बढ़कर ही प्रस्तुत हो पाएगा और आपको भी आनंद आएगा, सुनने वाले को भी आनंद आएगा। कैसे? तनु रना ऐसा लग रहा है धीरे से किसी को बुला रहे हैं और फिर रना रना तना रना नो। तो इस प्रकार से राग भैरव जो है इसका आलाप समझते हुए आप कर सकते हैं। राग भैरव मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। राग भैरव के स्वरों को देखिए, राग की जो चाल कही जाती है अब आपको समझ में आए कि किस प्रकार से चाल है, राग कहाँ कहाँ उसके स्वर घूमते हैं, कौन कौन से स्वर की संगति को लेते हुए राग के को एक्सप्लोर किया जा सकता है, राग का आगे उसका जो विस्तार किया जा सकता है स्वरों के आधार पर, ये आलाप के द्वारा इस प्रकार से संभव है। तो ये उम्मीद रखती हूँ कि आप इस लेक्चर को सुन के इसके राग भैरव के आलाप का अभ्यास अवश्य करेंगे और कुछ समय निरंतर अभ्यास करने के बाद आप स्वयं न केवल राग भैरव में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएंगे बल्कि साथ ही साथ आपकी आवाज़ भी जो है वो इम्प्रूव करेगी।
इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का। मित्रों, हम चाहते हैं कि जो भी बातें आज के इस लेक्चर के माध्यम से सरिता जी ने आप तक पहुंचाई हैं, आप उन बातों को शामिल करें अपने रियाज में, अपनी प्रैक्टिस में, अपनी कोशिशों में, क्योंकि जब हमें सही मार्ग मिलता है तो हमें मंजिल तक पहुँचना हो जाता है बहुत ज़्यादा आसान। और जब हम आसानी से उस मंजिल में पहुँच जाते हैं तो हम शुक्रिया करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया। तो अगर हम भी आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। आप हमें बताएं कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और इस लेक्चर के संबंध में अगर कोई भी आपके प्रश्न है तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें लिख भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आपसे हम कल फिर मिलेंगे और बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी के माध्यम से। तो एक बार फिर से मैं सरिता जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, और धन्यवाद देना चाहूँगी गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।